जिस तरह से पूरे देश में बुलडोजर का कारवां बढ़ रहा था, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के पहियों पर हथौड़ा मार दिया। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पर जो फैसला आया है उससे अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर के फैसला सुनाया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है वो बहुत साफ तौर पे ये कहती है कि सीधे तौर पे आने वाले कुछ दिनों बाद शायद इस देश में जो बुलडोज़र का मॉडल था वो ख़त्म हो जाए। बी.आर. गवई की जो इशारा उन्होंने किया है ना कि किसी दोषी पर भी आप बुलडोज़र एक्शन नहीं कर सकते। दोषी का मतलब होता है कि जब उस पर अपराध सिद्ध हो जाए और उसे दोषी मान लिया जाए और कोर्ट जो है उसे सज़ा सुना दे, उस व्यक्ति को दोषी कहा जाएगा। दोषी के घर को भी आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन जिस हिसाब से बुलडोज़र की क्रांति पूरे देश के भीतर चल रही थी और 24 घंटे से पहले बुलडोज़र चलाए जा रहे थे, इस बात पे मुझे भी थोड़ी हैरानी थी कि जिस हिसाब से राजस्थान में घर तोड़ा गया, सवाल उठाए गए, छतरपुर में जो घर तोड़ा गया, बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में क्या योगी के बुलडोज़र के साथ अन्याय हो जाएगा और ये अन्याय कोई और नहीं करेगा बल्कि वो सरकारें ही कर देंगी जो बिना जांच पड़ताल बुलडोज़र एक्शन ले रही हैं। क्योंकि जब भी नंदनी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में ऐसी स्थिति पैदा होती है, सरकारें जब भी इस तरीके से कोई नया काम करने की कोशिश करती है जो कानून में जिसकी संरचना या जिसके बारे में न लिखा गया हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का राइट वक्त वक्त पे रहा है और उसने ये पावर अपने आप दिखाया भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है इस देश में, कैसे सरकारों पे नियंत्रण रखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र पे टिप्पणी की है वहाँ दो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। ये जो टिप्पणी है वो योगी के खिलाफ नहीं, पहले इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, फिर आगे आता हूं। बुलडोज़र पर जरूर सुनवाई हो रही है, लेकिन बुलडोज़र में योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं भी अभी नहीं आया है, क्योंकि जो बुलडोज़र यूपी में चला है और जो बुलडोज़र मध्य प्रदेश में चला है, जो बुलडोज़र राजस्थान में चला है, जो बुलडोज़र कई और राज्यों में चले हैं, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है और अलग अलग तौर तरीके। योगी सरकार में जो बुलडोज़र चल रहे हैं उनको चलाने के पहले आप देखिए कि नवाब सिंह यादव पे बुलडोज़र अभी नहीं चला खुलकर। क्यों नहीं चला? क्योंकि डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और पहले नोटिस भेजा जाएगा, उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच में ये जो याचिका गई थी वो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से लगाई गई याचिका थी और जमीयत उलेमा हिंद जो है मुसलमानों का खुद को बहुत बड़ा मसीहा कहता है और वो जो है एक याचिका लगाते हैं कि साहब जो है इस देश में मुसलमानों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है और उनकी आवाज़ को दबाने और उन्हें जो है इसी मुल्क में डराने के लिए बुलडोज़र हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब दोषी पर भी आप बुलडोज़र नहीं चला सकते तो आरोपी पर तो आप चला नहीं सकते। इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूं कि विकास दुबे के घर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए था, शहजाद जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोज़र कार्रवाई हुई उस पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए था, या फिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के घरों पर भी बुलडोज़र नहीं चलाया जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट की नज़र में तो वो वैसे दोषी नहीं थे ना, वो छोटे मोटे केसेस में उनको जो है जमानत नहीं मिलती थी, उन पे आरोप सिद्ध होते थे, लेकिन कोई ऐसा फैसला कोर्ट की तरफ से कभी पूरी जिंदगी आया ही नहीं जब उन्हें दोषी साबित करता हो। उसके बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र चलाया तो कोर्ट की नज़र में वो बुलडोज़र कार्रवाई गलत। अब क्यों गलत है, कोर्ट इसे क्यों ऐसा कह रहा है, इस पर भी आते हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट के वर्डिक्ट को समझने की कोशिश करिए तो सिंपल सी बात है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी न करार, यानी कि आप निर्भया के जो आरोपी थे जिन पे दोष सिद्ध हो गया था, आप अगर उनका घर तोड़ने जाएंगे तो बुलडोज़र की कार्रवाई गलत होती। आप समझ रही हैं? पश्चिम बंगाल के भीतर जो बंगाल में जो बेटी के साथ हुआ है, अगर वहां पे बुलडोज़र अभी भी चल जाए तो भी गलत है और सजा मिलने के बाद चल जाए तो भी गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो टिप्पणी है क्या वो मनोबल नहीं बढ़ाएगी उन लोगों का जो लोग अपराध में लिप्त रहते हैं, जो सिस्टम को खिलौना समझते हैं, जो बात बात पे पत्थरबाजी कर लेते हैं, जो कानून का मौखौल उड़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में इस बात का जिक्र जरूर किया गया कि बुलडोज़र कोई जस्टिस का तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में यह जिक्र नहीं किया गया कि कानून तोड़ने का अधिकार भी किसी को नहीं। लेकिन एक टिप्पणी जज साहब ने और कही है, बी.आर. गवई ने,
कि जब भी किसी का घर तोड़ा जाएगा तो वो कानून के तहत तोड़ा जाएगा। मानक अगर किसी का घर नहीं बना हुआ है, किसी का नक्शा पास नहीं हुआ है या किसी ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ, तो लोगों के घर तोड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी कानून को ध्यान में रखकर तोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए ये जो बुलडोजर एक्शन जो डिबेट का इश्यू बना है कोर्ट के भीतर, उसमें योगी आदित्यनाथ पर बहुत आंच आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब आप समझिए कि कल शाम को अखिलेश यादव एक बयान देते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कि बनारस में जो योगी का बुलडोजर चल रहा है उस पे वो कह रहे हैं कि जनमानस से जो है जनमत करवाना चाहिए और लोगों की राय पूछनी चाहिए कि क्या वो बुलडोजर चाहते हैं चलना चाहिए ऐसा। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट के भीतर बी.आर. गवई कहते हैं कि सभी सरकारों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से हम सलाह मांगते हैं कि इस पे क्या नीति बनाई जा सकती है और बुलडोजर मॉडल को कैसे तैयार किया जा सकता है। इसमें दो चीज समझिए, योगी आदित्यनाथ ने जो क्रांति छेड़ी थी, जो बुलडोजर लेकर आए थे, वो बुलडोजर इतना बड़ा हो गया है कि देश की सुप्रीम कोर्ट को बात करना पड़ रहा है। देश के सुप्रीम कोर्ट के पढ़े लिखे बहुत विद्वान जज बी.आर. गवई, जो आने वाले वक्त में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, वो जो है बुलडोजर पे बात करने के लिए वक्त दे रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों को बुला रहे हैं। इस बात का जिक्र बहुत पहले ग्लोबल 12 टीवी ने नंदनी कर दिया था कि बुलडोजर पे रोक लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और एक लॉबी काम कर रही है। मुझे उम्मीद थी कि ये जो कार्रवाई जो याचिका लगेगी वो कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगाई जाएगी और ऐसा हमने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन ये वीडियो जो है उनकी तरफ, ये जो याचिका उनकी तरफ से नहीं लगी। इसका मतलब यह है कि एक पूरा जो एक लॉबी है वो एक्टिवेट है और किसी भी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को इस पे दोबारा बात करेगा, दोबारा सुनवाई होगी इस केस में। होने को कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पे कार्रवाई पे रोक लगा देता है तो क्या होगा? यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप इस बात को नोट करके लिख लीजिए, योगी का जो जवाब है वो तैयार है। बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगेगी। अगर आप आरोपी हैं, आपसे घर सरकार ले लेगी जांच के नाम पर और आपके घर के बाहर सील लगा देगी, आप उस घर को नहीं खोल पाएंगे। सरकार आपसे कहेगी कि हमें जांच करना है, हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत है, तमाम तरीके की दलीलें सरकार देगी और कहेगी कि ये घर आपका आपसे नहीं। सरकार का मकसद है अपराधियों को आर्थिक तौर पे चोट पहुंचाना, सरकार का मकसद है अपराधियों को सामाजिक तौर पे उनका बहिष्कार करवाना और यह कोशिश करने के लिए जरूरी नहीं कि बुलडोजर आए और किसी का घर तोड़े। उस घर के बाहर योगी सरकार ताला भी लगवा सकती है, घर में सरकार सरकारी योजनाएं भी चला सकती है, गोदाम भी खुलवा सकती है, अनाथ आश्रम भी खुलवा सकती है, वृद्धाश्रम भी खुलवा सकती है और वो घर जो है गरीबों को अलॉट भी कर सकती है, जिसका जिक्र योगी बार बार कर रहे हैं। अतीक की जमीन पर योगी ने बनवा दिया, आवास बनवा दिया और वो गरीबों को मिल गए। मुख्तार की जमीनों पे योगी सरकार गरीबों के लिए आवासीय प्लांट बनवा रही है। तो ये जब अभी तो सुनवाई चल रही है, लेकिन जब सरकार की तरफ से जब दलील दी जाएगी, सरकार के अपने वकील हैं और योगी सरकार के भी बहुत से वकील हैं जो लीगल बात वहां पे जाके रखेंगे। सीधा सा सवाल ये है कि ये जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो एक स्थिति पैदा हो रही है, एक ऐसी लाइन योगी ने खींची है जिसको बहुत कभी डिस्क्राइब किया ही नहीं है संविधान में, कानून में कभी इस पर कोई बात नहीं की गई। तो जाहिर तौर पे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई की या सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की दलील नहीं सुनी या योगी सरकार के बढ़ते कद को लेकर लोग घबरा गए हैं, ये बात भी आप सोच सकते हैं चूंकि आप स्वतंत्र है सोचने के लिए। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये भी है कि कानून में बुलडोजर की एंट्री नहीं है और बुलडोजर शब्द का जिक्र तो नहीं था कि भाई बुलडोजर आएगा, अतीक का घर तोड़ेगा, माफियाओं का घर तोड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2 साल के भीतर 12,000 बार बुलडोजर कार्रवाई होगी और वो बुलडोजर कार्रवाई आई कहाँ से? यूपी से आई। तो अब जो है बहस का वक्त आ चुका है, बुलडोजर पे बात होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सबको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नियम कानून से तोड़े गए घर गलत नहीं है और सरकार अगर ये दे पाती है कि कोई भी आरोपी, कोई भी व्यक्ति उसकी जमीन नहीं है या उसका मकान लीगल तरीके से नहीं बना है, नक्शा पास नहीं है या उसने अवैध कब्जा कर रखा है, किसी गरीब या किसी वंचित को परेशान कर रखा है, तो उसका घर अगर तोड़ा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कहेगा। अगर इसमें 2% भी फैसला योगी के पक्ष में आता है तो दुनिया भर के मुसलमानों को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि योगी का बुलडोजर इससे ज्यादा बेबाक होगा।
बेबाक होगा, क्योंकि जब नेम प्लेट वाला फैसला आया और योगी सरकार ने कहा कि नेम प्लेट नहीं लगा सकता कोई, तो योगी सरकार ने कुछ नहीं कहा। हिंदू संगठनों ने वहां शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा कि भाई अब आप मूर्ति लगाइए अपने ढाबों के सामने, बताइए कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो इसका जो दूसरा विकल्प है वो तैयार है। इस फैसले से यूपी के भीतर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बुलडोजर जरूर बंद हो सकता है, इसमें इस बात में दम है। सवाल जो एक मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, सवाल ये है कि जिस तरह से बुलडोजर से न्याय तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा था, योगी के बुलडोजर पर चाहे वो नाबालिग लड़की हो चाहे महिलाओं, उन सबको भरोसा था कि न्याय हमें मिल जाएगा। कहीं ना कहीं क्या ये ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला योगी के बुलडोजर को दे करके दिया है, क्या पता ऐसा हो सकता है कि योगी को ये कमजोर करने की भी एक रणनीति बनाई हो? मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, नहीं, योगी को कमज़ोर करने के लिए तो काम किया ही जा रहा है, राजनीतिक तौर पे भी काम किया जा रहा है। और एक बात कही जाती है, जिस बात का जिक्र प्रकाश भाई हमेशा करते रहते हैं कि सरकार तुम्हारी, क्या कहते हैं प्रकाश भाई, आप क्या नारा है वो, सरकार तुम्हारी है लेकिन सत्ता हमारी है, सिस्टम। हाँ, सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। ये बड़ा प्रचलित शब्द है और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब सरकार आपकी हो लेकिन हुकूमत हमारी हो, इशारे हमारे होंगे कि आपको क्या करना है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, ब्यूरोक्रेसी से बाहर थोड़ी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई। अरे भाई, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर होने के बावजूद ताकतवर नहीं थी तो यूपी में पेपर लीक कैसे हो रहा था? कोई बात करेगा खुल के? कौन लोग थे जो पेपर लीक करवा रहे थे? वो अधिकारी कौन थे जो किनके इशारे पर पेपर लीक हो रहा था? ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, सब जानते हैं। दुनिया जानती है कि पूर्ववर्ती सरकारों के बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स वर्तमान की सरकारों के लिए चैलेंज होते हैं, चाहे वहां योगी हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, कोई भी मुख्यमंत्री हो। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री होंगे ना तो योगी के चहेते अधिकारी उनके लिए चैलेंज हो जाएंगे। तो यही करने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अल्पसंख्यक समूह पहुंच जाता है ये कहते हुए कि साहब कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी शायद हर मसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि पहली चीज़ ये कि अत्याचार उन लोगों पर किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है। हिंदुस्तान के भीतर 25 करोड़ मुसलमान हैं और 25 करोड़ एक बड़ी संख्या होती है। पाकिस्तान से ज़्यादा संख्या है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, उसके बावजूद कैसे कोई अत्याचार कर सकता है, ये सोचना चाहिए। और ये तमाम बातें संकेत के तौर पे आप ले सकती हैं कि इस देश में जो है विचारधारा बढ़ चुकी है। एक जो है विचारधारा हिंदुओं के साथ है, एक विचारधारा जो है मुसलमानों के साथ है। खुले तौर पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लोगों को अलग कर चुकी हैं। अब देखिए कि कल ही जो है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि मुसलमानों के खिलाफ जो है जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है और बदले की कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी कल ही ट्वीट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट आज ये कह देता है कि आप दोषी पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते, आरोपी की तो बात छोड़िए। तो बुलडोजर जो है, जो लोग बुलडोजर खरीद रहे थे कि बुलडोजर कार्रवाई होगी तो 4 पैसे की कमाई होगी, सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल करेगी, शायद बुलडोजर रुक जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बुलडोजर से अपराध कम हुआ था, क्योंकि जो कानून के बड़े विद्वान हैं वो कभी भी इस बात को नहीं मानते हैं। सज़ा जितनी सख्त होगी इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अपराध कम होगा, कतई मतलब नहीं है। और भारत में इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो फांसी दी जाती है उस पर भी भारत के भीतर पुनर्विचार किया जा रहा है कि क्या फांसी की सज़ा ही सिस्टम से ख़त्म कर देनी चाहिए, इस पर भी बात हो रही। सोचिए आप, तो सुप्रीम कोर्ट को जरूर ये इशारा देना चाहिए कि बुलडोज़र से आप अपराधी को तो मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन समाज में गुस्सा ज़रूर पैदा कर देते हैं। बुलडोज़र का ये जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को ज़रूर मिलता है। यहाँ लोगों को बदलने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर शहजाद ने ऐसा किया तो दूसरा मुसलमान शहजाद न बने, ये बताने की ज़रूरत है। और जो मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ सरकार को घुसकर ये बताना चाहिए, अपने विचारों को भी सरकार को पहुँचाना चाहिए कि भाई मदरसे में बैठे हुए मौलवी मुसलमानों को ये बताएं कि बुलडोज़र नहीं चलेगा लेकिन आपको भी शहजाद नहीं बनना है। आप थाना ऐसे नहीं घेर सकते, आप पुलिस वालों पे पत्थरबाजी नहीं कर सकते, आप आगजनी नहीं कर सकते, आप मनमानी नहीं कर सकते, आप कानपुर में पत्थरबाजी नहीं कर सकते, आप जो है नमाज जब करने जाते हैं तो आप हिंसा नहीं कर सकते। ये सब बात कौन समझाएगा? बदलाव की कोशिश तो समाज ही करेगा ना। आप मुझे बता दीजिए, पूरे दुनिया भर के यही जमीयत हिंद जो संगठन है मुसलमानों का बहुत बड़ा मसीहा बनता है, इसमें कोई एक आदमी आप बता दीजिए जो मुसलमानों में सुधार की बात करता हो।
कोई मुसलमान, मुझे पूरे देश में बता दीजिए एक मुसलमान नेता जो मुसलमानों में गलतियों के सुधार पे बात करता हो। और यहां से लेके पाकिस्तान तक आप बता दीजिए, पाकिस्तान से 57 मुस्लिम देश में कोई एक ऐसा मुस्लिम नेता, कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा प्रवक्ता जो मुसलमानों में समाज सुधार की बात करता हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक आज बुलडोज़र है, कल लंगड़ा ऑपरेशन होगा, कल लंगड़ा ऑपरेशन भी रोक लग जाएगी, बुलडोज़र पे भी रोक लग जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो विकल्प निकलेगा है, क्योंकि सरकारों के पास भी ताकत है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ताकत है। ये बीच की स्थिति है, इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। बुलडोज़र तोप का रूप ले चुका है और सियासी बखेड़ा इस पे तय है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर अपना फैसला दिया, उसके बाद से सीएम योगी का अब अगला प्लान क्या होता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में न्याय हो रहा था बुलडोजर को लेकर के, कई लोग उसके समर्थन में भी आए, लेकिन अब लोगों को इन चीजों से दिक्कत होने लगी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब और आगे क्या फैसला सुनाती है।